चुनाव में बजरंगबली की गूंज सुनाई देने लगी है और बजरंगबली इस तरह से छा गए हैं कि हर किसी की जुबान पर जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा सुनाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ये पंक्तियां हम कर्नाटक की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में, हर गांव में सुनाई दे रही है। शायद ही कोई चुनाव होगा जहां पर बजरंगबली संजीवनी लेकर आए होंगे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के लिए बजरंगबली संजीवनी बूटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का उल्लेख किया, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की तो उसको हाथों हाथ, उस मुद्दे को हाथों हाथ बीजेपी ने लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए आगे आए, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस एक बार फिर से इस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली बोलने वालों को भी ताले में बंद करने का ऐलान कांग्रेस ने सत्ता में आने पर किया। और शायद यही कारण था जब प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंगबली का और बजरंग दल का उल्लेख किया तो कर्नाटक में ये गूंज बजरंगबली की सुनाई देने लगी। और अब घोषणा की गई है बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, कि हर गली में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर नगर में हनुमान चालीसा का पाठ शाम को किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का जो सहारा लिया है, बजरंगबली का नाम लेकर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर, ये पूरे देश का अपमान है, बजरंग दल का अपमान है, भगवान हनुमान का अपमान है, क्योंकि बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है, वो आतंकी संगठन नहीं है। और शायद यही कारण था कि कल जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई तो उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत जय बजरंगबली के की और रैली का अंत भी हनुमान जी की जय बोलकर किया और साफ मैसेज दिया कि इस मुद्दे को बीजेपी अब किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस पर लगातार निशाना साधेगी और इस मुद्दे को बनाने का काम करेगी। और यही वजह है कि अब बजरंगबली का मुद्दा हर तरफ कर्नाटक कांग्रेस को घेरने के लिए किया जा रहा है कि कांग्रेस जो पिछले जो सर्वे आ रहे थे वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का असर इस बार बीजेपी की सरकार में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मतदाता कर्नाटक चुनाव में वोट डालने जाएगा तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी उसके दिमाग पर छाई होगी। लेकिन अब ये मुद्दा 2 दिन पहले जो बजरंगबली का मुद्दा आया बजरंग दल पर, बजरंग दल की तुलना जो पीएफआई के साथ की है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसके बाद लगातार बीजेपी इस पर आक्रामक होगी और खुद इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को आगे लाने का काम किया, इसको बनाने का काम किया और कोशिश यही है कि जय बजरंगबली का जो नारा है वो अब हर गली में गूंजे, हर किसी की जुबान पर आए। और मेरे साथ हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं आप? वो हमारा हक है, हनुमान चालीसा पढ़ने का हमारा हक है, इसके लिए कर रहे हैं हम। लेकिन कांग्रेस कह रही है पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, बैन करेंगे। पीएफआई तो ऑलरेडी बैन हो चुका है सर, आप जानो तो पीएफआई ऑलरेडी बैन हो चुका है। अब वो बजरंग दल को भी बैन करना चाहते हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि लंका में बजरंगबली का पूछ जलाया था, तो इनको बोल रहा हूँ आग से मत खेला करो, नहीं तो आप भी जल जाओगे, आपका कांग्रेस पूरा जल जाएगा। तो सोच समझ के चला करो। आपको मालूम है लंका में क्या हुआ था, एक पूछ चला था तो पूरा लंका जल गया था, तो कांग्रेस भी जल जाएगा। तो डीके शिव कुमार जी बोल रहा हूँ कि सोच समझ के बोला करो बजरंगबली के ऊपर। क्या कहेंगे कि इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? जरूर होएंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हम तो किसी को तकलीफ नहीं करते। ढोलक की थापों के बीच में हनुमान चालीसा कह रहे हैं। शशिकांत जी, क्या बजरंगबली का मुद्दा छा गया पूरे कर्नाटक में? नहीं, कोई छाने वाली बात नहीं है। उन्होंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी बांधी, छाने का क्या बात है? बजरंगबली को नया आइटम, नया चेहरा है क्या है? बजरंगबली नया चेहरा नहीं है, वो अपने आप छाए हुए हैं और जिन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया उनकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि शुरू हो गई है सर।
कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बजरंग दल से बजरंगबली की तुलना करके अपमान किया बजरंगबली का। ना अपमान नहीं किया, हमने उन दुष्टों को समझाने की कोशिश की कि ये जो बजरंगबली है वो बजरंग दल है, बजरंगबली से निकला हुआ बजरंग दल है। आप कैसे अलग कर सकते हो? राम से मुझे अलग कर दोगे, हनुमान से मुझे अलग कर दोगे, शिव से मुझे अलग कर दोगे। जो अलग कर रहे हैं उनको बधाई हो, आप इंतजार कीजिए, अपने राजनीतिक करियर का अंत का इंतजार कीजिए साहब। पीएफआई से तुलना कर रहे हैं एकदम। अरे सर, कहाँ पीएफआई, कहाँ लोग गला काटते हैं, हम गला बचाते हैं। कहाँ वो लोगों का धर्मांतरण करते हैं, हम उनको बहन से वापस लेके आते हैं। हमारा काम साफ सफाई से काम करने वाला, किसी का गला काटना नहीं है। गला काटना नहीं है। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन ने यह कहना है बजरंगियों का जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे, क्योंकि जय श्री राम और बजरंग बली एक दूसरे के पूरक तो नहीं है, लेकिन यह चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में ये मुद्दा काफी छा गया है, क्योंकि पीएफआई जैसे राष्ट्र विद्रोही संगठन से जो तुलना की गई है वो बजरंगियों को नागवार गुजरी है। और शायद यही इसी का कारण है कि अब हर जगह जय श्री राम का नारा लग रहा है। और एक गाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी एक गाना चला था कि जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे। इस तरह का नारा हर लोगों की जवाब पर जब छाया था तो उसका नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में भी भव्य तौर पर एक शानदार जीत बीजेपी की हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस ने भी एक यहाँ पर मुद्दा बीजेपी को दे दिया और उसको हाथों हाथ लिया है। और आप देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो बजरंग दल पर प्रहार किया है, जो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कांग्रेस के द्वारा की गई है, वो यहाँ पर हनुमान चालीसा के द्वारा लोगों को मैं हरम कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस वदन। हनुमान चालीसा का पाठ लगातार हो रहा है। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। और यही आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी बजरंग बली के समर्थकों से, भक्तों से, कि वो रूप जब भी वो चुनाव में वोट डालने जाएं तो मतदान करके कांग्रेस को जवाब दें, जय बजरंग बली का नारा लगाएं। जब भी वो ईवीएम का बटन दबाएं तो जय बजरंग बली का उद्घोष करें, उनका नारा लगाएं और एक मैसेज दें, एक जवाब दें कांग्रेस को। उन पर प्रतिबंध लगाने का ये जवाब होगा कि जब वो ईवीएम पर वोट डालेंगे और जय बजरंग बली का नारा लगाएंगे तो एक मैसेज जाएगा पूरे कर्नाटक में। और यही हनुमान चालीसा की जो लाइनें अगर आपको उनको गौर से सुनेंगे तो एक एक लाइन यही मैसेज देती है कि किस तरह से दुष्टों का संहार किया जाता है। जो बजरंग बली का दुश्मन है, जो भगवान श्री राम का दुश्मन है, जो समाज का दुश्मन है, जो राष्ट्र का दुश्मन है, उसको जवाब देना जरूरी है और वो जवाब एकजुट होकर दिया जा सकता है। और इस मुद्दे को पूरा सियासी रंग दे दिया गया है। एक संजीवनी बूटी बीजेपी को इस चुनाव में, जो कर्नाटक का चुनाव है उसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें संजीवनी बूटी देने का काम एक बार फिर से बजरंग बली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि सियासी तौर पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से किया है और मैनिफेस्टो के माध्यम से जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की है वो बजरंगियों को काफी नागवार गुजरी है। और यही कारण है कि ये चौपाइयां, ये चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा है। असुरनिकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, दूरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख पावे, अंधकार
से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, दो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी मास। दो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी मास। तो कोई ये हनुमान चालीसा की लाइनें। और क्योंकि जो बजरंगी उनका कहना है कि हनुमान जी को बजरंग बली से भगवान श्री राम से दूर नहीं किया जा सकता, भगवान शंकर से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हनुमान जी को बजरंग जो शंकर जी हैं, भगवान शंकर है, उनका रूप भी माना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खास तौर पर नंदी को भी बुलाया गया है, जो भगवान शंकर की सवारी माना जाता है। ये खुद आए हैं ऐसा भी कह रहे हैं। और क्योंकि हनुमान जी भगवान शंकर के प्रतीक के तौर पर, उनके अवतार के तौर पर माने जाते हैं, और ऐसे में नंदी का यहाँ आना भी काफी शुभ मान रहे हैं बजरंग दल के लोग। और लगातार प्रदर्शन उनका चल रहा है, लगातार कोशिश यही है कि इस मुद्दे को भुनाया जा सके, इस मुद्दे पर पूरे कर्नाटक में आंदोलन किया जा सके, इसका प्रचार किया जा सके। क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे की, तो जाहिर है कि मुद्दा कर्नाटक चुनाव में छाएगा। और जब भी मतदाता वोट डालने जाएगा, खासकर बीजेपी का कैडर, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, और खासकर आम लोग जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो जब वोट डालेंगे तो वो वोट डालने के वक्त ये मुद्दा उनके जहन में रहेगा। और सब मुद्दे शायद गौड़ भी पड़ जाए, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। माना यही जा रहा है कि वोट डालते समय जब कर्नाटक का मतदाता वोट डालेगा तो हनुमान जी संजीवनी के तौर पर बीजेपी के काम में आ सकते हैं।